हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम अपने यूट्यूब चैनल सोम फिजिक्स क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो हम लेके चल रहे हैं वो गाउस का क्या है, अनुप्रयोग है। और गाउस का अनुप्रयोग ऑलमोस्ट हमारा लास्ट है और सारे वीडियोस हमने पहले ही ऑलमोस्ट हम बना चुके हैं। तो लास्ट जो टॉपिक था वो हमने किया था जो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी। इस बार यहाँ जो है अपरिमित समरूप आवेशित, इस बार क्या है यहाँ पे चालक परत के कारण क्या निकालने में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। लास्ट में जो हमने टॉपिक निकाला था उसका जो रिजल्ट था E इक्वल सिग्मा अपॉन क्या था आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने निकाला था। आज हमें एक और टॉपिक लेके चलना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ये है हमारा इस टॉपिक को। अब सबसे पहले आपको क्या देखना होगा इस टॉपिक में कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसकी हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं अपरिमित समरूप आवेश चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता को ज्ञात करने से पहले, जैसे हमने लास्ट अपने टॉपिक में भी किया था, तो सबसे पहले क्या निकाला था हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है बिल्कुल सेम टू सेम आपको क्या करना है, जैसे पहले टॉपिक में बिल्कुल एज इट इज उसी तरह से आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। हम हालांकि इस टॉपिक में अपने आप करेंगे क्योंकि हम बुक की तरह नहीं लिख सकते कि पीछे वाले में देख लीजिए, हम अपने टॉपिक को यहीं से डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे टोटल। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक चालक परत हम लेके चलेंगे। तो जब चालक परत की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास क्या है, सपोज ये एक चालक अनंत विस्तार की है, ये हमारे पास क्या है एक चालक परत है। जब यहां पे हम चालक परत की बात करते हैं तो ये मान के चलें आपकी है अब ये हमारे पास क्या है एक चालक परत है। अब इस पे जब हम लेके चलेंगे थोड़ा सा इसको और बना लेंगे। अब ये जो चालक परत है ये कैसे आपकी अनंत लंबाई की है भाई, इसकी लंबाई क्या है आपकी अनंत है, चाहे नीचे की तरफ देखें चाहे ऊपर की तरफ देखें, ये अनंत लंबाई की। इसको भी आप थोड़ा सा टेढ़ा बना सकते हैं। तो ये आपका क्या अनंत लंबाई की। अब इस पे जो आवेश है प्लस क्यू आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है, ये प्लस क्यू आवेश। चालक और अचालक में अंतर होता क्या है, सबसे पहले तो वो आपका जानना जरूरी है। भाई अचालक जो प्लेट होती है उसको जहां पर आवेश दिया जाता है वो उसी जगह बना रहता है, जबकि जो चालक आवेश को हम आवेश दिया जाता है तो वो उस जगह बना रह जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और चालक आवेश को जब दिया जाता है तो आवेश कहां जाता है, उसकी सतह पर आ जाता है। अब सतह के लिए आप ऐसे मान सकते हैं, अगर कोई हमारे पास कोई बुक है, अगर मैं एक बुक लेके चलूं कोई भी आपकी, तो उसको आप क्या करेंगे उसी तरह से आप उसमें मान के चल सकते हैं कि सपोज करो मेरे पास ये है, तो जब मैं इसको आवेश दूंगा तो आवेश कहां जाएगा, इसके ऊपरी सतह पर आ जाएगा, सरफेस पर, इधर भी और इधर भी। अंदर की तरफ आवेश का मान क्या होता है, इसमें शून्य हो जाता है। शून्य क्यों होता है, क्योंकि प्लस जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करते करते कहां जाते हैं, अपनी सतह पर आ जाते हैं। सतह के बाहर जा नहीं सकते हैं, तो जो भी लास्ट लिमिट होती है सतह तक वो बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। अब इस प्लस को आवेश को ऐसे में क्या दिखा रहा हूं, ये पीछे की साइड है। अगर एक बुक लें तो उस पर क्या मान के चलें, पीछे की साइड उस पर आवेश है। अब हमें क्या लेना है, इसका हमने एक छोटा सा भाग ले लिया है, इसका कोई बिंदु क्या है आपका, ये O है। अब इसके लंबवत स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है आपका, ये P है, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु O से समान दूरी पर दो अल्पांश युग्मों की कल्पना करते हैं, ये A और B। अब हमने क्या मिला, A को P से मिलाते हैं और इसका जो घटक होगा यहां पर वो कितना dE1 क्या बनेगा आपका cos थीटा। और जब इसको मिलाते हैं तो इसके लिए भी हम क्या लेके चलते हैं, घटक लेके चलते हैं। तो इसका घटक क्या होगा आपका dE2 cos थीटा। और ये कौन से घटक हैं आपके, क्षैतिज घटक बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं क्षैतिज घटक। इसी तरह से जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये क्या है आपका dE1 sin थीटा और ये dE2 sin थीटा। तो दो घटकों में आप पहले की तरह इसको बांट सकते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। जब यहाँ पे क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं तो आप अगर इस लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे तो आप देखेंगे जो OA है उतना ही क्या है आपका OB है, और जितना आपका OB है, अब ये दूरी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब जितनी दूरी AP होगी उतनी दूरी क्या होगी आपकी BP होगी। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब जब ये दोनों दूरी समान होंगी तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला जब जानते हैं, E बराबर कितना आपका KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, छोटा है तो यहाँ पे DQ अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी,
जब ये दोनों में सेम होगा इसका मतलब इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी और इसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है इसका मतलब DE जो है इसका मतलब परिमाण में क्या हो गए दोनों DE1 और DE2 आपस में परिमाण में समान हो गए। परंतु ये क्या है, जब मैंने इसको दो घटकों में विभाजित किया तो ये ऊर्ध्वाधर घटक हैं, ये परिमाण में तो समान है परंतु दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत है। और दिशा जब एक दूसरे के विपरीत होती है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब जब ये कैंसिल आउट कर देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, जबकि क्षैतिज घटक एक ही तल में एक ही दिशा में होने कारण आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और यहां पर क्या मिलेगा, इनका हमें घटक मिल जाएगा कितना, आपका DE cos थीटा। तो ये सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमने निकालनी है हमें। अब दिशा क्या है, जब यहाँ पे लंबवत आया तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है चालक समरूप आवेशित जो परत है हमारी, उस परत के क्या है, लंबवत होता है और बाहर की ओर होता है, क्योंकि आवेश क्या है इस पर प्लस है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदु P अगर मैं मान के चलता हूं, यहाँ पर इस बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए मेरे पास ये क्या है, आपका ये आप इसको ये मान के चलिए मेरे पास ये क्या है, एक चालक परत है। अब इस पर बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जो कैसा होगा, आपका बेलनाकार होगा, जिसका क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, A मान लेते हैं। इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है कितना मान लेते हैं, A मान लेते हैं, और उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E। तो यहां पर मैं ये मान लेता हूं, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी लंबाई तो R है, और यहां पर एक सरफेस तो इसका ये बन गया जो कैसा है, आपका वृत्ताकार, और एक सरफेस ये बन गया अंदर की ओर वृत्ताकार। अब इसमें मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E, और यहां पर भी कितना होगा, यहाँ पे इसको पृष्ठ को S1, इसको कहते हैं S2, और इस वाले कह देते हैं हम S3। अब आप जानते हैं चूंकि आवेश है, इस पर परत पर आवेश फैला हुआ है। परत कैसी है आपकी, 2D में आती है, 2 डायमेंशन। इसका मतलब सरफेस, जिसको हम कह रहे हैं सरफेस बता रहे हैं, लगातार क्या कह रहे हैं, पृष्ठ बता रहे हैं। पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। जब पृष्ठ पर आवेश फैला होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, अगर हम यहाँ पे बात करता हूँ पृष्ठीय आवेश घनत्व, ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है हम उसको किससे नोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन A, और यहां पर जब Q का मान देखेंगे तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या लेते हैं, गाउस के नियम से। गाउस के नियम से जब हम गाउस के नियम की यहां पे डिस्कस करते हैं तो गाउस के नियम से इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत, गाउस के नियम से गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, आपका A है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, आपकी E है, जो बाहर की ओर है ये। तो हमें क्या निकालना है, इस पर विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो फाई बराबर, आप जानते हैं एक फॉर्मूला हमारा होता है विद्युत फ्लक्स का, क्या होता है, E/dA cos थीटा, और यही हमारा फाई जो होता है गाउस के नियम से किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब यहाँ पे Q का मान आपका कितना है, सिग्मा A है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं आप, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितना, E/dA cos थीटा इक्वल टू कितना, सिग्मा A अपॉन में कितना, आपका एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर आने के बाद जब मैं यहाँ पे आता हूं, और ये क्या पूरा सरफेस के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए है, तो यहां पर आने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो गॉसियन सरफेस है इसको मैं 3 भागों में बांट सकता हूं। यहाँ पे गॉसियन सरफेस को यहाँ पे लिख सकते हैं, गॉसियन सरफेस को, गॉसियन पृष्ठ को, गॉसियन पृष्ठ को 3 भागों में, यहाँ पे 3 भागों में बात करते हैं, 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब 3 भागों की हम जब बात करते हैं तो यहां पर आप देखें हमारे भाग कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये राइट साइड का एक वृत्ताकार पृष्ठ, जो वृत्ताकार पृष्ठ है ये कितना है, S, और इस पर यदि हम क्षेत्रफल लेके चलते हैं तो वो क्या होगा, आपका dA होगा। एक अगर ये बीच वाला पार्ट देखें तो ये क्या है, आपका बेलनाकार,
और यदि हम इस पर क्षेत्रफल लेते हैं तो वो क्या होगा आपका लंबवत होगा पृष्ठ के। अब ये क्या होगा आपका डी ए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी बाहर की ओर है। और यदि हम इस वाले सरफेस पे लेके चलते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल तो इसका ए होगा, अल्पांश क्षेत्रफल ले सकते हैं, लेकिन इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी आपकी 0 होगी। अब 0 होने का मतलब क्या है, क्योंकि ये क्या है, जो गॉसियन पृष्ठ है ये प्लेट के जो हमारा चालक प्लेट है उसमें से आर पार अगर हम उसमें घुसाते हैं अंदर की ओर, तो ये एज इट इज मान के चल सकते हैं। जैसे कोई बुक है या बॉक्स है, तो उसका जो बुक का जो ऊपरी पृष्ठ है जिस कवर होता है, तो आवेश कहाँ उसके कवर पर है, और अंदर जो पेज है उसमें आवेश का मान क्या है वहां पे 0, क्योंकि आवेश कहाँ गया इसकी सतह पर, जब पृष्ठ पर आ गया, बाहर वाले सरफेस पर आ गया, और जब बाहर वाले सरफेस पर आवेश आ गया तो अंदर आवेश है ही नहीं, और जब अंदर आवेश है ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र का मान वहां पे क्या होगा 0 होगा। जो हमने गॉसियन जो आपने एक सबसे पहले किसी गोले कोष के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी, तो गोले के अंदर या कोई भी आपका अगर कोई चालक है तो उसके अंदर आवेश का मान हमेशा क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहां पर आप उसको 3 भागों में सबसे पहले मैं बांट लेता हूं। अब 3 भाग देखें कैसे कैसे होंगे। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप बात करें यहां पर एस डी ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल S1 और यहां पे E डी ए कॉस थीटा, ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा आपका S2 और यहां पे आ जाएगा E डी ए कॉस थीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे S3 और यहाँ पे E डी ए कॉस थीटा, और इक्वल टू क्या है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं S1 के लिए, जो आपका S1 है, S1 के लिए अगर हम बात करते हैं ये, तो यहाँ पर E और D क्या है दोनों एक ही दिशा में। जब एक दिशा में है तो थीटा का मान कितना होगा 0, और जब थीटा का मान 0 तो कॉस कितना हो जाएगा कॉस 0 बराबर 1। अब इसके लिए देखें यहाँ पर जब दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं S2 के लिए, S2 के लिए आपको यहाँ पर बाकायदा कॉपी में तो लिखना पड़ेगा। E1 के लिए जो E और D हैं दोनों एक दिशा में होते हैं, इसलिए थीटा का मान क्या होगा आपका 0 होगा, और cos 0 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। S2 के लिए जो E है और D है परस्पर क्या है लंबवत है। जब ये परस्पर लंबवत हैं तो यहाँ पर थीटा का जो मान होगा वो 90 होगा, और cos 90 का मान क्या होता है आपका 0 होता है। अब तीसरे सरफेस के लिए S3 के लिए मैंने बताया कि अंदर आवेश है ही नहीं, तो जब आवेश ही नहीं है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपकी 0 है, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो अब समीकरण क्या रखते हैं हम, समीकरण 3 में मान रखते हैं, ये समीकरण मान लेते हैं 3, तो समीकरण 3 से, तो समीकरण हम लेके चलते हैं समीकरण 3 से। तो यहां पर अगर आप देखें तो E डी ए कॉस कितना आ गया आपका 0, यहाँ पे आ गया आपका E डी ए कॉस आपका 90, प्लस यहाँ पे आ गया आपका ये, अब यहाँ पर E का मान हो गया आपका 0, अब 0 इंटू डी ए कॉस थीटा, और बराबर कितना है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो cos 90 है, मैंने अभी बताया cos 90 का मान क्या होता है आपका 0 होता है, तो ये भी क्या हो गया 0। अब उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे क्या बचा E डी ए, क्योंकि ये भी क्या होगा 0 और ये भी क्या होगा 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 और इक्वल टू में कितना आ गया हमारा Q अपॉन, सॉरी Q की जगह सिग्मा ए है हमारा, सिग्मा ए लेके चलेंगे, सिग्मा ए। अब यहां पर आप देखिए E को आप बाहर रखेंगे और डी ए का क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां पर सिग्मा ए अपॉन में कितना आ गया आपका एप्सिलॉन नॉट। अब जब आप E का यहाँ पे समाकलन करेंगे डी ए का, तो यहाँ पे क्या बनेगा E इंटू में A, और कितना आ गया यहाँ पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या होगा A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर कितना आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है एक चालक प्लेट कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसमें मेन जो हमारा फोकस है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे मेन हमारा क्या है, जो हमारा पॉइंट है वो हमारा सबसे मेन है। अगर डायग्राम को हम अच्छे से बनाते हैं, डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारी बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो डायग्राम है। आप इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है और डायग्राम के बेस पर आपको सारी चीजें करनी है। इस बात को ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, चालक प्लेट लेनी है। और चालक प्लेट पे आप मान के चल सकते हैं कि जो चालक प्लेट है उस पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको लेके चलनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, तो चालक प्लेट की जब भी आप बात करेंगे यहाँ पर, तो जब भी उसको आवेश दिया जाएगा, जैसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। उस कंडीशन में जो पृष्ठ के आवेश घनत्व है उसको सिग्मा से नोट करेंगे, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए से, तो जो क्यू बराबर है वो कितना हो जाएगा आपका सिग्मा ए हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। अब जो गॉसियन पृष्ठ है जब हम लेके चलते हैं, जिसकी लंबाई तो कितनी आपकी r ले लिया, दूरी जो उसके केंद्र से उसकी दूरी कितनी आपकी r है, क्षेत्रफल कितना है इसका a है, और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E है। तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स हमारा क्या होगा उस पृष्ठ से निर्गत, तो हमने बता दिया भैया फाई बराबर कितना होता है यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, और एक फाई बराबर कितना होता है आपका q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको हमने क्या लिख दिया फाई बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों की हमने तुलना करके, चाहे तो तुलना करके ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे e डी ए कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पे सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब आपको मैंने इसमें यह बताया कि जो ये पॉइंट है यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो हमेशा क्या होगी, प्लस है तो बाहर होगी। तो और यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल अगर लेते हैं इसका, तो जो वृत्ताकार भाग है उस पर कितना आ गया dA। अब अंदर की तरफ लिया तो मैंने E और dA क्या है परस्पर लंबवत, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में बताया था कि ये जो बेलनाकार नली है इस पे हम जो लेके चलेंगे वो पृष्ठ पे ऊपर की तरफ लेके चलते हैं बाहर की ओर। और यहाँ पर जो S3 है जो अंदर की तरफ एक वृत्ताकार पृष्ठ बन रहा है उस पर E पे, क्योंकि ये क्या है चालक प्लेट के अंदर आ गया, और चालक प्लेट के अंदर आवेश शून्य होता है। जब चालक प्लेट के अंदर आवेश का मान शून्य होता है, क्योंकि आवेश कहाँ रहता है सतह पर, जब आवेश सतह पर आ गया अंदर मान शून्य है, इसका मतलब वहां पे जब आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी वहां पे शून्य होगी। अब ये शून्य सिर्फ हमें क्या बचेगा, एक पॉइंट बचेगा। अब जब एक पॉइंट बचा तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ई बाहर dA सिग्मा a अपॉन, तो ई का कितना dA का a और यहाँ पे सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अब यहाँ पर कितना बन गया आपका, तो E इक्वल टू कितना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग इसको इस तरह से भी इसमें कर देते हैं कि एक इधर मान लेते हैं और इस टाइप में भी दिखा देते हैं, इधर भी दिखा देते हैं। तो ध्यान रखना उस पर जब ये पॉइंट बीच में होगा, इस पॉइंट का इधर और इधर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जैसे हमने पहले वाले में निकाला था, तो पहले वाले में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दोनों में क्या होती है, हाफ ऑफ होती है। यहाँ पर सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और दूसरी तरफ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, जो चालक प्लेट के कारण हमने बाहर की तरफ निकाली थी। तो दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे हाफ को, ये फिर भी क्या बन जाएगा आपका एक बन जाएगा। इसके कारण जैसे पहले निकाला तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि इस वाले पार्ट में 0 होगी, इस वाले पार्ट की निकल के आएगी, इस वाले पार्ट की निकल के आएगी, तो दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पहले की तरह ये होगी, और इन दोनों को जब हाफ को जोड़ेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी वापस से वही आ जाएगी। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। गाउस के एप्लीकेशंस इस वीडियो के आने के बाद ये कंप्लीट हो जाते हैं, और इनमें से ध्यान रख के चलना कि आपको एग्जाम में इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगर अभी से आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आसानी से आप एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मोर देन आप मान के चलें कि 95 आप क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हर साल कुछ बच्चे 100% फिजिक्स में लेकर आते हैं, क्योंकि 100/100 अगर आप किसी अदर बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की बात करें तो 56 आउट ऑफ 56 नंबर उनके फिजिक्स में आए हैं, और बाकी 44 जो 44 होते हैं वो स्कूल से जाते हैं, और जो बाकी जो बच्चे हैं जैसे अदर बोर्ड से हैं तो उनका 70 मार्क्स का होता है, तो उनको 70 के 70 नंबर्स हमने उनको पहुंचाया है। और हर साल कितने ही बच्चों को हम लगभग अपने सब्जेक्ट में 100% पर पहुंचा देते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ठीक है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर से आपके चैप्टर नंबर 2 के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए